Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आएंगे जो भी आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पेज 41 पर आपकी बुक में दिया गया है, न्यू एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन सारे क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है बच्चों आपका 2x + 1 का होल क्यूब। इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करने के लिए आप पहचानिए, अगर हम इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, तो a + b का होल क्यूब हमें चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी है, a + b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिखाई थी और आपसे लर्न करने के लिए कहा था, ठीक है बच्चों। तो उन्हीं में से ये आइडेंटिटी जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 आइडेंटिटी यूज होंगी इस पूरे क्वेश्चन में, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो पहले फर्स्ट पार्ट में हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ क्वेश्चन एक्स और वाई में है, एक्स में है, वाई में भी हो सकता है, वाई भी यहाँ लिखा हो सकता है कहीं पर। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन है तो हम ए और बी में आइडेंटिटी को लिखेंगे, और जब क्वेश्चन ए और बी में है बच्चों तो हम आइडेंटिटी को एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये चीज मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताई थी, इस चीज का ध्यान रखा करिए जिससे आप बड़े इजीली से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, ये रही आपकी आइडेंटिटी। और हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे बच्चों, a की जगह कितना कंसीडर करेंगे? 2x। तो लेट a = 2x कॉमा, और इस b की जगह क्या कंसीडर करेंगे? 1। तो b = 1। बस बच्चों इतना काम करने के बाद अब आप सीधा सीधा आइडेंटिटी में ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका राइट हैंड साइड में जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो बन के आ जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड आपका है वो भी आपका क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो a की जगह 2x और b की जगह 1 इस पूरी आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। तो इम्प्लाइज यू विल गेट स्टूडेंट्स, a की जगह हम यहाँ 2x रखेंगे और प्लस b की जगह 1 रखेंगे और होल क्यूब लगा देंगे और इक्वल्स टू a³ फिर है यहाँ पर, तो a की जगह 2x का क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और प्लस b की जगह 1 का क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स, और प्लस 3a की जगह फिर हम 2x रखेंगे स्टूडेंट्स, और इनटू b की जगह फिर हम 1 रखेंगे स्टूडेंट्स, और ब्रैकेट में कितना है? a + b। तो a की जगह फिर हम रखेंगे 2x और प्लस b की जगह फिर हम रखेंगे 1। तो एक्सपेंड हो गया आपका क्वेश्चन। बस अब कुछ नहीं है, अब केवल सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ तो एज इट इज लिखेंगे 2x + 1 का होल क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इनटू x का क्यूब, 2 टर्म है, x का भी क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, और प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6, x का 1 में तो x ही रहेगा, और अंदर 2x + 1। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 6x का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों टर्म में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा? 2x + 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³ और प्लस बच्चों 1 और प्लस 6x का 2x में, तो 6 2 जा 12, x का x में x² प्लस 6x का 1 में 6x। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? तो मेरे पास आ जाएगा इम्प्लाइज 2x + 1 का होल क्यूब, क्रम से लगा लीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर पावर्स में इनको लगा लीजिएगा। तो 8x³ तो सबसे पहले लिखा जाएगा, 12x² उसके बाद लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर मेरे पास 6x स्टूडेंट्स
उसके बाद प्लस का 1 सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये रहा आपका आंसर। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस में, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो अच्छे से आप इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं बच्चों इसका स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट। तो ये रहा सेकेंड पार्ट आपका आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा इसको भी। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिए बच्चों 2a है और 3b है, इसका होल क्यूब एक्सपेंड करना है। तो हमने आप देखिए a और b में है तो आइडेंटिटी हमने x और y में लिखी है, आइडेंटिटी वही है बच्चों, सिंबल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या लेट करेंगे 2a। तो लेट बच्चों x इक्वल्स टू 2a और यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे y की जगह पर 3b। तो y इक्वल्स टू 3b और x और y की जो वैल्यू कंसिडर की है इस पूरी आइडेंटिटी में रख देंगे बच्चों और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो x की जगह 2a रखेंगे बच्चों 2a और माइनस y की जगह 3b, आंख बंद करके लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे x क्यूब है तो x की जगह हम लिखेंगे 2a का क्यूब और माइनस y क्यूब, तो y की जगह हम लिखेंगे 3b का क्यूब और माइनस 3x की जगह हम लिखेंगे 2a और y की जगह हम लिखेंगे 3b और माइनस, ठीक है बच्चों, सॉरी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है x, तो x की जगह हम रखेंगे 2a, ठीक है ना बच्चों, 2a x की जगह, ठीक है 2a और माइनस y की जगह हम कितना लिखेंगे 3b, तो 2a माइनस 3b ब्रैकेट में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो इधर तो हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चंस। और इक्वल्स टू 2 का क्यूब कितना हो गया 8, a का क्यूब a क्यूब और माइनस 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9 3 जा 27, b का क्यूब b क्यूब और माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 और a का b में मल्टीप्लाई करेंगे ab और इन ब्रैकेट में कितना है 2a और माइनस 3b। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8a क्यूब और माइनस 27b क्यूब और माइनस 18ab का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा 36ab, a का a में a स्क्वायर और b और माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 और a का a b में करेंगे, b का b में b स्क्वायर और a साथ में तो ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको हम ऑर्डर में लगा दें, तो ऑर्डर में लगाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है, इस तरीके के टर्म ही आए हैं इसके। तो इस तरीके से बच्चों ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, ध्यान से देखते रहिएगा, 2 पार्ट और हैं इसके। तो ये रहा मेरा बच्चों थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। देखिए थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट है मेरे पास 3/2x + 1 का होल क्यूब। यहाँ हम देखिए बच्चों x और y में है तो यहाँ पर हम a b में आइडेंटिटी को लिखे हुए हैं। तो देखिए a की जगह हम क्या कंसीडर करेंगे 3/2x, तो लेट a इक्वल्स टू 3/2x कोमा और b की जगह 1, तो b इक्वल्स टू 1। तो a और b की वैल्यूज को हम पूरी आइडेंटिटी में रखते चले जाएंगे। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, a की जगह कितना रखेंगे 3/2x प्लस b की जगह कितना रखेंगे 1 और होल क्यूब लगा देंगे इक्वल्स टू a क्यूब, तो a की जगह कितना है 3/2x का क्यूब और प्लस b की जगह कितना है 1 का क्यूब और प्लस 3 a की जगह बच्चों कितना है 3/2x स्टूडेंट्स, b की जगह कितना है 1 और प्लस 3ab के बाद ब्रैकेट में कितना है a की जगह 3/2x रखेंगे। बहुत आसान है, a और b जहां मिल जाए वहीं उठा करके पटकते चले जाओ। प्लस b की जगह 1 है तो 1 रख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इम्प्लाइज यू विल गेट 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब और इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से थोड़ा करना है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 2 जो 4 2 जा 8
और एक्स क्यूब और प्लस 1 का क्यूब 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 3 जा 9 और अपॉन में कितना है 2x और अंदर कितना है 3/2x और प्लस 1। अब कितना आ जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, इम्प्लाइज दैट 3/2x प्लस 1 का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 27/8x क्यूब प्लस 1 और प्लस 9/2x का 3/2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना हो गया 27/2 2 जा 4 x का x में x स्क्वायर और फिर प्लस और प्लस प्लस और 9/2 का 1 में करेंगे तो 9/2x। ये आ गया बच्चों आपका। अब इसको केवल एक डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को बना करके लिख दीजिएगा, यही कहलाएगा आपका आंसर। तो कितना आ गया बच्चों 27/8 x क्यूब और यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा 27/4 x स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 9/2x और प्लस कितना आ जाएगा 1। तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से कोई कठिनाई नहीं है, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो देखिए ये रहा आपका इसका 4th पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन किस में है, एक्स वाई में है, तो हमने आइडेंटिटी क्यूब किस में लिखा है, ए और बी में लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, ए की जगह एक्स, तो लेट a इक्वल्स टू एक्स और b की जगह क्या कंसीडर करेंगे बच्चों 2/3 क्या कंसीडर करेंगे b इक्वल्स टू 2/3। बस बच्चों a और b की वैल्यू हम इसी आइडेंटिटी में रखते चले जाएंगे, जहां a है उसकी जगह x और जहां b है वहां पर 2/3। बस रखते चले जाइए, आपका आंसर क्वेश्चन सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे a की जगह हम क्या रखेंगे x और माइनस b की जगह क्या रखेंगे 2/3 बी की जगह क्या रखेंगे 2/3 और होल क्यूब लगा देंगे और इक्वल्स टू ए क्यूब, तो ए की जगह एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, और माइनस बी क्यूब, तो बी की जगह 2/3 का होल क्यूब और माइनस 3 ए की जगह एक्स और बी की जगह 2/3 और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ए की जगह कितना रखेंगे x और माइनस बी की जगह 2/3 ओपन हो गया, एक्सपेंड हो गया बच्चों। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस सॉल्व हो जाएगा। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा x प्लस 2/3 का होल क्यूब दिस इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 8 और अपॉन 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 और बाई का क्यूब बाई क्यूब माइनस, देखिए बच्चों 3 से ये 3 कैंसिल्ड हो गए, कितना बचा ऊपर x बचा 2 बचा और y बचा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2x/y इन ब्रैकेट में x माइनस 2/3। तो चलिए बच्चों और इसको सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा x प्लस 2/3 का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर x क्यूब और माइनस 8/27 क्यूब, ठीक है ना, और माइनस 2xy का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के x में x स्क्वायर और y माइनस और माइनस प्लस और इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 2/3 और इंटू xy का y में तो x/2। थोड़ा सा और बच्चों इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा x प्लस 2/3 का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास x क्यूब, और देखिए बच्चों बाई क्यूब है तो बाई क्यूब लिख दीजिएगा 8/27 क्यूब और माइनस कितना आ जाएगा 2x² और ये कितना आ जाएगा प्लस 2 2 जा 4/3 और x/2। तो इस तरीके से बच्चों 4x/2/3, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपका रहा बच्चों आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।